चीन ने भारत को 100 अरब डॉलर का झटका दिया है और इस 20 सालों के भीतर चीन ने पूरे बाजार पर कब्जा कर लिया है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और मैं आपको बता देना चाहती हूं कि चीन आखिरकार कर क्या रहा है, कितना बड़ा है चीनी मार्केट। चीन से भारत का व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर हो चुका है और ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। इसका मतलब ये हुआ, आसान भाषा में बताती हूँ, कि हम चीन को कम चीज़ें बेचते हैं लेकिन वहाँ से हम 100 अरब डॉलर से ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं। यानी भारत कम चीज़ें वहाँ पर भेजता है लेकिन चीन से बेइंतहा हम सामान ले रहे हैं। 20 सालों के अंदर ही लिटरली चीन इस पूरे बाजार का राजा बन चुका है। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उन सब में चीन ने बाजी मार ली है और इस लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है कि अब बाजार पर चीन का दबदबा है। डेली यूसेज की छोटी छोटी चीज़ें बनाता है। चीन के पास जो ये एक्सपर्ट बन गया है ना, ये जो राजा बन गया है, वो इसलिए बन गया है कि डेली यूसेज की चीज़ें जिस पर आप ध्यान भी नहीं लगाते हो, चीन बड़ी मात्रा में उनको बना रहा है। जैसे कि आप देख लीजिए, पेन, कंघी, लाइटर, अभी आगे आपको मैं बताऊंगी। इसी से पूरे बाजार में छा गया है। देखिए, हजारों करोड़ों में भारत, चाहे बटन हो, पेन हो, कंघी हो, ये सब हम चीन से मंगा रहे हैं। और ये कोई आपको छोटा सौदा लगता है? ये हजारों करोड़ में सौदा हो रहा है। देखिए, 2023-24 के आंकड़ों की बात कर लेती हूं तो भारत ने 7,000 से ज्यादा वस्तुएं मंगवाई है चाइना से, और कोई बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी भी। मैं आपको बताती हूं कैसे। 54,000 करोड़ रुपए की तो हमने सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक और रबड़ की चीजें ही मंगाई हैं। देख लीजिए, टेक्सटाइल्स जो हमने चीन से मंगाया है वो है 42,000 करोड़ से ज्यादा। पेपर गुड्स वो हमने मंगाए हैं 7,000 करोड़ से ज्यादा। और इसमें आप देख लीजिए किन छोटी छोटी चीजों की हम बात कर रहे हैं जो हम चीन से मंगा रहे हैं, हम उन पर निर्भर हैं। पेंसिल क्रेयॉन, चॉकबोर्ड, लाइटर, खुशबू स्प्रे जो आप अपने घरों में लगाते हैं, खिलौने जितने भी सारे अभी प्लास्टिक के आ रहे हैं, सारा चीनी माल है। टिश्यू तक भी, क्राफ्ट पेपर, वॉलपेपर, टॉयलेट पेपर, ये सब भी हम चीन से मंगा रहे हैं और चीन इनको बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चर कर रहा है। कागज के डिब्बे, नोटबुक, चित्रकारी किताबें, इस पे आप और हमारा ध्यान भी नहीं जाता है, लेकिन चीन इस मार्केट का राजा बन गया है। चीन में इन सब की लागत 50% तक कम है। यानी भारत अगर चीन से मंगवाता है तो हमको सस्ता पड़ता है। अगर हम यहाँ पे बनाने लगेंगे तो लागत ज़्यादा पड़ जाती है। तो भाई अब ये तस्वीर बदलनी होगी। अगर इस मार्केट में ये पूरी तस्वीर बदलनी है, चीन का मार्केट कम करना है, तो हमें बहुत कुछ करना होगा और अपने लेवल पे करना होगा। कैसे करना होगा? एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सरकार चीनी माल पर अंकुश नहीं लगा सकती है। भाई अब ये तो ट्रेडर्स है, बिजनेस है। अब यहाँ पर अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो बिजनेसमैन क्या करेगा? वो तो चीन से सामान मंगाएगा, आप ज़्यादा खरीदेंगे, आप लोगों की डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर चीन से माल मंगवाया जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? जनता को अपनी मांग घटानी होगी। चीनी माल हमें नहीं लेना होगा, यानी जो मेक इन चाइना प्रोडक्ट्स है वो हमको नहीं लेने होंगे। भारत को मेक इन इंडिया के तहत डीप मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। जैसे चीन इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे रहा है, भारत को भी देना होगा। हमारे यहाँ ज़रूरी कच्चे माल की लागत घटानी होगी। ये जो रॉ मटेरियल होता है ना, हमारे यहाँ पर उसकी लागत ज़्यादा है, तो हमें उस लागत को कम करना होगा। और सरकार को भी कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि भाई ये जो चीन का जाल फैला हुआ है वो कम हो पाए। इसकी फाउंडेशन बनने में ही 3 से 4 साल लग सकते हैं, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। और देखिए, मैंने जो आपको बताया था, इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद चाइना सर्जेस टू रिकॉर्ड लेवल नियर्स $100 बिलियन। कैसे हमारा जो एक्सपोर्टेड गुड्स है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यानी चीन हमारा सामान, जो हम अपना सामान है वहाँ पे बेच नहीं पा रहे हैं। चीन अपने आप में इतना ज़्यादा उसने अपने आप को बढ़ा दिया है कि अब वो इस ये जो पूरा मार्केट है उस पर चीन का कब्जा है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि आपको क्या करना है। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।